मैं मीडिया की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से बिकॉज़ हम तो आप में से ही हैं, फवाद भाई मीडिया टीम का ही हिस्सा है। जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हैं, कल भी सारा दिन हमारे लिए आजमाइश का दिन था। कभी हम फोरेंसिक लैब पहुँचते थे तो कभी हम उनके घर पहुँचते थे। इन्होंने हमारे मुल्क में, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वकला बरादरी की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की जो यहाँ पे आए। मैं ये अपील करती हूँ, मेरे मुल्क में अगर आइन और कानून है कि इस मुल्क में अगवा बंद किया जाए, ये तमाशा बंद किया जाए, या इस मुल्क में जो वकला है, फवाद ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, वो हमारे इंफॉर्मेशन के फेडरल मिनिस्टर भी थे, लेकिन वो एक वकील भी हैं जो आइन और कानून की पासदारी करने वाले, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ हम किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह की धमकियाँ भूल गए इलेक्शन कमीशन, खाली मुंशी के कहने पे आप माइंड कर गए। रोज़ाना आपकी माँ बहन करती थी मरियम नवाज, क्या आप भूल गए हैं? वो आपको उन्होंने एक नौकर से ज़्यादा का दर्जा कभी नहीं दिया, बल्कि किसी भी आईनी ओहदे पे बड़े से बड़े बैठे हुए ओहदेदार को भी उन्होंने अपना ज़ाती मुलाजिम से भी कम तर ट्रीट किया। उस पे भी कभी आप लोगों की गैरत नहीं जागी। निहाल हाशमी ने किस किस तरह से गालम गलोच किया, उसके महंगा पड़ा है, क्योंकि आप तो लोगों को आपने वो चेहरा मुरझा के हमें दिखाना था कि मैं भी डर जाऊं, मेरी पार्टी भी डर जाए कि फवाद डर गया। फवाद हलाल का बच्चा है, वो शेर माँ का बच्चा है, वो शेर है, वो नहीं डरेगा। डरना आपको पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात की थी, झुकना आपको पड़ेगा आईने पाकिस्तान के आगे। और हैरान कुन बात यह है, मेरी तो अपील आला अदलिया से है। आज सारा दिन कोर्ट कचहरियों के बाहर जिस तरह से अपीलें हो रही थी, आज बाबर अवान साहब ने, फैसल चौधरी ने जो बात की है, हमें शर्म आ रही है। क्या मेरा वतन अजीज कोई बनाना रिपब्लिक है? यहाँ पे क्या कोई आइन और कानून है? अगर है तो किधर है फिर तौहीन अदालत क्यों नहीं हो रही? वो कहते हैं मुंह से कपड़ा उतारे वो फिर डाल देते हैं। यहाँ पे हमें आला अदलिया बता दे कि हमारे दरवाजों पे आके जूते मत पटखाएं, यहाँ पे आके चीखो पुकार मत करें, यहाँ पे आके इंसाफ का तकाजा मत करें। अगर उनकी नहीं मानी जाती तो हमें बता दें। और रोजाना आपकी माँ बहन करती थी मरियम नवाज, क्या आप भूल गए हैं? वो आपको उन्होंने एक नौकर से ज्यादा का दर्जा कभी नहीं दिया, बल्कि किसी भी आईनी ओहदे पे बड़े से बड़े बैठे हुए ओहदेदार को भी उन्होंने अपना जाती मुलाजिम से भी कम तर ट्रीट किया। उस पे भी कभी आप लोगों की गैरत नहीं जागी। निहाल हाशमी ने किस किस तरह से गालम गलोच किया। उसके बाद सिटिंग आर्मी चीफ को जो कुछ उन्होंने बोला, सिटिंग DGI को जो कुछ मरियम ने बोला, मरियम के अब्बा ने बोला, आज वो मंजूर नजर हो गए। हम ये अपील करते हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाया जाए। हम आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। हम आइन को मुकद्दम समझते हैं, मुकद्दस समझते हैं, और उसकी पासदारी को अपना गरूर समझते हैं। डरे उस वक्त से कि जब 22 करोड़ 75 लाख लोग कानून को हाथ में लेने की बात करें, और क्यों नहीं करेंगे। आज मुझे फवाद भाई की फैमिली के चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे थे। आपको फवाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे लगता है काफी महंगा पड़ा है, क्योंकि आप तो लोगों को आपने वो चेहरा मुरझा के हमें दिखाना था कि मैं भी डर जाऊं, मेरी पार्टी भी डर जाए कि फवाद डर गया। फवाद हलाल का बच्चा है, वो शेर माँ का बच्चा है, वो शेर है, वो नहीं डरेगा। डरना आपको पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात की थी, झुकना आपको पड़ेगा आईने पाकिस्तान के आगे। और हैरान कुन बात यह है, मेरी तो अपील आला अदलिया से है। आज सारा दिन कोर्ट कचहरियों के बाहर जिस तरह से अपीलें हो रही थी, आज बाबर अवान साहब ने, फैसल चौधरी ने जो बात की है, हमें शर्म। मुझे बड़ा ही अफसोस है कि आज हम ये बात नहीं कर रहे कि डॉलर 280 रुपये का हो गया। आज हम ये बात भी नहीं कर रहे कि प्याज 300 रुपये किलो से ज़्यादा हो गया। आज हम ये बात भी नहीं कर रहे कि आटा गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। आज हम ये बात भी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन जो है, खुराक की जो महंगाई है वो 35% बढ़ के 55% होने जा रही है। और आज हम ये बात भी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। आज हम बात करें कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी पे गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें तशद्दुद किया जा रहा है।
उसे कानून से हट के गिरफ्तार किया गया है, गलत FIR दर्ज की गई है, फाशिज्म पे रियासत उतरी हुई है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? रियासत चाहती ये है कि कोई आटे की बात ना करे, कोई इंडस्ट्री के बैठने की बात ना करे, कोई एक्सपोर्ट के कम होने की बात ना करे, कोई इसहाक डार की लूट मार की बात ना करे, कोई बोस्तान अली होती और इसहाक डार की पार्टनरशिप में डॉलर को 178 रुपये से उठा के 280 रुपये पे ले जाने की बात ना करे। कितने कितने मिलियन डॉलर इसहाक डार ने कमा लिए पिछले 2 महीने में, इसकी कोई बात ना करे। बात हो फौज चोरी की गिरफ्तारी की, और अनफॉर्चुनेटली बात हो धमाकों की, कहाँ धमाके हो रहे हैं, बात हो कहाँ तालिबान आ गए हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। हम तालिबान, धमाके, दहशतगर्दी और गैर कानूनी हिरासतों की बात करते हैं, लेकिन और इस इंसानी अलमिये ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, पीछे कर दिया। लेकिन आज हम मजबूरी है बात ये करेंगे फौज चोरी की, फौज चोरी की गिरफ्तारी की, फौज चोरी की गिरफ्तारी की। हम कह रहे हैं कि फौज चौधरी या PTI के बाकी लोग जिनको भी रियासती तशद्दुद का, रियासती लाकानूनियत का, रियासती दहशतगर्दी का, फाशिज्म का शिकार किया जाएगा, वकला बरादरी, सारी वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी और PTI सारे उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी, इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरियत के सम्राट लाए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम चुप नहीं करेंगे। हमें कोई डाउट नहीं कि हम पुरअमन तौर पर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन होना है, 90 दिन के अंदर होना है। 90 दिन के बाद, ये 90 दिन से पहले इंशाल्लाह 70 से 80% सीटें लेके जीत जाएंगे, हुकूमतें बना लेंगे। लेकिन वहाँ हमारी मंजिल पूरी नहीं होती। मंजिल वहाँ अचीव होगी जहाँ रूल ऑफ लॉ आएगा, जहाँ जमहूरियत के सम्राट, जिसमें ट्रांसपेरेंसी एक समर है, जिसमें खुशहाली दूसरा समर है, जहाँ रूल ऑफ लॉ तीसरा समर है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स चौथा समर है, वहाँ पे बराबरी और लोगों को मुआशी और समाजी इंसाफ देना अगला समर है। ये समर लाए सम्राट दिए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। ये हो सकता है कि हमारी जिद्दोजहद 5 साल पे मुहित हो, 10 साल पे मुहित हो। मैं कहना चाहता हूँ कि जो अहमक ये समझते हैं हम थक जाएंगे, जो अहमक समझते हैं हम बोर हो जाएंगे, जो समझते हैं हम पीछे हट जाएंगे, जो समझते हैं हम ये कोशिश छोड़ देंगे, सड़कों से उतर के दफ्तरों में बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम उस वक्त तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे जिस वक्त तक यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं आता, यहाँ जमहूरियत के सम्राट नहीं आते। मुसाशिर शरीफ शहीद के ऊपर 16 FIR काटी और 16 FIR की कोई बुनियाद नहीं थी, उसको मजबूर किया गया मुल्क छोड़ के बाहर जाने के लिए। इमरान रियाज के ऊपर FIR काटी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। जमील फारूकी को कराची से पकड़ के लाते हैं, तशद्दुद करते हैं, मुकदमा बाद में सामने आता है। इसी तरह अयाज अमीर को 70 साल सहाफ़ी, उनको फैंडी लगवा देते हैं। समी इब्राहिम के ऊपर अटैक करवा देते हैं, चैनल्स को बंद करवाते हैं। और अभी जो हालिया केस है वो आपके सामने है कि इस मुल्क के अंदर अब मुंशी लफ्ज़ कहना भी जो है वो बगावत बन गया। आप मुंशी भी नहीं कह सकते, यानी मुंशी से मुराद ये है कि आप एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसकी आईनी जिम्मेदारियाँ हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उसमें चलना है अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में। लेकिन एक लफ्ज़ मुंशी उनके ऊपर इतना नागवार गुजरा